ओम शांति। आज 15 अप्रैल 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो, सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, यही है ज़बरदस्त खातिरी करना। देखिए बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाई में सब नंबरवार हो जाते हैं। तो बाबा जो हाईएस्ट पोजीशन है उसको हम कैसे अचीव करें उसको समय पर समय बतलाते हैं। तो आज की मुरली में जो बाबा ने कहा कि खुद भी खुशी की खुराक खाओ और दूसरों को भी खुशी की खुराक खिलाओ, ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। प्रश्न है, अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है? ऊंची अवस्था बनानी है तो 7 बातें बताई। पहला, नष्टो मोहा बनने की हिम्मत रखनी है। दूसरा, अपना चार्ट रखना है कि बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें की, कितना समय याद किया। तीसरा, नींद को जीतने वाला बनना है। चौथा, पुराने शरीर की संभाल भी करनी है, फिर इसे भूलना भी है। पांचवा, दैवी स्वभाव बनाना है, स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को भी सताना नहीं है। छठा, सब डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है। और 7वां, सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। 7 बातें बताई बाबा ने ऊंची अवस्था बनाने की विधि। ये बाबा ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव से बताते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी तो हमारे जैसा पढ़ रहे हैं ना, पढ़े पढ़ाए तो नहीं है। शिव बाबा उनके रथ के द्वारा पढ़ाते हैं। तो बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं और अपनी अवस्था को ऊंची रखते हैं, बाबा ने वो हम बच्चों के साथ शेयर किया है। ये 7 बातें सबको नोट कर लेनी चाहिए। बाबा ने कहा, ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। देखिए सारी अपनी इंटरेस्ट की बात है कि ज्ञान की डेप्थ में जाना। एक है ज्ञान को केवल सुन लेना, परंतु दूसरा होता है ज्ञान की डेप्थ में जाना। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। हम सब कहते हैं कि शिव बाबा ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान का सागर, इससे अभिप्राय क्या है? कौन सा ज्ञान? आत्मदंत का ये धर्म है, ये है, इसका ज्ञान। वो ज्ञान का मेरे जीवन से सरोकार क्या है? अगर आज मुझे इन बातों का ज्ञान ना हो तो मुझे नुकसान क्या है? तो बाबा शांति का सागर है। वो शांति कौन सी है? तो इन सब बातों की डेप्थ में जाना, ये हर एक के अपने हाथ में है। जो जितना डेप्थ में जाएगा उतना प्राप्ति करेगा। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी ये है किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंच खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो।
ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। फिर बाबा ने कहा कि खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। ये इम्पोर्टेंट सेंटेंस है कि लोग समझते हैं ज्ञान तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन बाबा ने कहा वो ज्ञान जिससे खुशी मिले, ज्ञान से प्राप्ति होनी चाहिए ना, प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए। वो ज्ञान जिससे खुशी मिले, वो खुशी की खुराक जो दे सके, वो केवल शिव बाबा के पास ही और कोई के पास नहीं है। बाप कहते, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तिरी पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो, हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सद्गुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। ये अभी का ही गायन है। फिर बाबा, क्यों बाबा कहते हैं गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट? जो दूसरी स्टूडेंट लाइफ है वो भी तो अच्छी होती है, लेकिन गॉडली स्टूडेंट लाइफ क्यों है? क्योंकि इससे हमारा जीवन बनता भी है, बदलता भी है, और भविष्य भी श्रेष्ठ बनता है। वो पढ़ाई हम पढ़ते हैं वो ज़रूरी है, वो भी जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक है, लेकिन जो भविष्य का निर्माण है वो हमारा इस पढ़ाई से होता है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। बाबा की जो पढ़ाई है, पढ़ाई का केवल एक ही सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन 4 सब्जेक्ट हैं, और उन चारों ही सब्जेक्ट में हमें पास होना, पास विद ऑनर्स होना, पढ़ना, वो बाबा ने हम लोगों को सिखाया। जैसे एक्सपर्ट हो जाता है कोई उस दुनिया में, पढ़ते हैं तो कोई एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ बाबा नहीं कहता है कि तुम ज्ञान के सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाओ, बाकी सब्जेक्ट तुम कवर कर लोगे उससे। वो नहीं होता है। यहाँ पे हर सब्जेक्ट के ऊपर हमको अटेंशन देने की आवश्यकता है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। देखा जाता है कौन महावीर हैं जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाबा का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। फिर बाबा ने कहा कि ये टेव पक्की हो जाएगी, सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। फिर बाबा ने हमें कहा, कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली 2 हाथ से बजती है। एक ने मुख से ताली बजाई, दूसरा चुप रहे तो आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज़ होती है। तो बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भव। बाबा मैनर्स सिखाते हैं, क्योंकि हमको देवता बना रहे हैं, तो देवता बना रहे तो मैनर्स सिखाते। क्या मैनर्स सिखाते हैं? कि अगर तुम पर कोई वार करता है तो तुमको चुप रहना है, तुमको उसको रिटेलिएट नहीं करना है, शांत रहो। अगर कुछ बात है
ताली 2 हाथ से बजती है, तो बाबा ने हमको इंट्रोस्पेक्ट करने को कहा, कहीं तुम्हारी तरफ से तो कोई बात ऐसी नहीं है जिस कारण से ये ताली बजी। बाबा कहते हैं बाप को याद करते दिल एकदम ठर जानी चाहिए, शीतल हो जानी चाहिए, बाप की याद सतानी चाहिए। बाबा, मीठे बाबा, आप हमको क्या से क्या बना रहे हो, और तो कोई जानते ही नहीं कि तुम क्या बना रहे हो। तो ऐसे मीठे बाबा को बहुत लव से याद करना है। कई बांधेलियाँ बहुत याद करती हैं। फिर बाबा ने कहा, उन्हों का जितना लव रहता है उतना और बच्चों में नहीं। एकदम बाबा की को याद कर स्नेह में आंसू बहाती हैं। बाबा आपसे कब मिलेंगे? विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा, ओ बाबा कब आकर सम्मुख मिलेंगे? ऐसे बहुत प्रेम से बाबा को याद करते हैं। बांधेलियों की आवाज़ और पुकार जो बाबा तक पहुंचती है, जो बाबा बता रहे हैं। बच्चे ऐसे होते हैं जो सम्मुख बैठे हैं, वो उतनी प्राप्ति नहीं करते, लेकिन जो दूर बैठे हैं, जिनको खींच होती है, तो उनके मन के संकल्प बाबा बता रहे हैं। आज बाबा ने हमें वरदान दिया, अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। वर्तमान समय कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चातरक हैं, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। उन्हें आपको अपने शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी। इसलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में बच्चों को शक्तियों की विल की, उस विल से ये कार्य चल रहा है। ऐसे फॉलो फादर, अपने शक्तियों की विल आत्माओं के प्रति करो, तो समय के प्रमाण सेवा संपन्न हो जाएगी। और बाबा ने आज स्लोगन दिया, जहाँ एकता और एकाग्रता की शक्ति है, वहाँ सफलता सहज प्राप्त होती है। एकांत, एकता और एकाग्रता, एकता और एकाग्रता। जब आप एकांत में रहते हैं तो आपके मन बुद्धि की एकता बनती है और उससे आप एकाग्र हो पाते हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम इन प्रश्नों को प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।